लेकिन ये कई जान बचाएगी। अगले ही दिन जंगल में महामारी फैल गई। हर तरफ खांसने की आवाजें आ रही थी। बंटी कबूतर, बुलबुल और हरिया तोता सब बीमार थे। खा खा ओफ, मेरा गला सूज गया है। मुझसे तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। पूरे जंगल में सिर्फ रानो के पास ही अदरक है जो हमें ठीक कर सकती है। चलो, शायद इससे आराम मिल जाए। माँ, इससे कुछ नहीं हो रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काश आपने अदरक संभाल कर रखी होती। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रानो का दिल टूट गया। एक छोटा टुकड़ा अदरक 10 फलों के बराबर है। लेना है तो लो, वरना जाओ। कालू भाई, मेरे बच्चे बीमार हैं। भगवान के लिए थोड़ी अदरक दे दो। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो जाओ यहाँ से। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। चिंटू चूहा खुशी खुशी अपने बिल में लौटा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बूढ़ी माँ बुरी तरह खांस रही थी। बेटा, पानी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। ख ख माँ, आपको भी ये बीमारी हो गई? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए अदरक लाता हूँ। मेरे पास बहुत अदरक है, मतलब कालू भाई के पास है। चिंटू दौड़ता हुआ कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, मेरी माँ मर रही है। मुझे मेरे हिस्से की थोड़ी सी अदरक दे दीजिए प्लीज। हिस्सा? कैसा हिस्सा? काम खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी तुम तो चूहे हो, तुम पर दवा का क्या असर होगा? तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा धैर्य देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी। माँ हूँ परी, मेरी कोई तमन्ना नहीं। बस इन बच्चों को सिर ढकने की जगह मिल जाए तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। रानो, माँ का प्यार दुनिया की सबसे पवित्र शक्ति है और उस शक्ति को मैं खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल जादुई कटहल का पेड़ उग आता है, जिसमें सुंदर घोंसले बने थे, फल लगे थे। ये क्या है? ये तुम्हारा नया घर है, जादुई कटहल घर। ये न कभी गिरेगा, न इसमें भूख होगी न डर। यहाँ तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा और प्यार मिलेगा। रानो अपने बच्चों के साथ जादुई घर में जाती है। दीवारों से खुशबू आती है, दानों से भरे घोंसले और खिलखिलाते फूल। माँ, ये घर कितना सुंदर है। माँ, अब तो हमें डर भी नहीं लगता। हाँ मेरे बच्चों, ये घर किसी भी सोने की महल से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये मेहनत, माँ की दुआ और एक परी की करुणा से बना है। परी दूर से मुस्कुराते हुए चली जाती है। मैंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन विश्वास नहीं खोया, और आज मुझे मिल गया सब कुछ। एक घर, बच्चों की मुस्कान और दिल का सुकून। वहीं कटहल घर की खुशबू और चमक से जंगल में हलचल होती है। पास की झाड़ी में रहने वाला मिट्ठू तोता उड़कर आता है। अरे ये क्या चमक रहा है? कटहल का पेड़, इतनी खुशबू, ये तो कभी नहीं था यहाँ। वो उड़कर पेड़ के पास आता है और रानो को देखता है। रानो बहन, ये सब। मिट्ठू, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप और प्रेम भी इस घर का हिस्सा है। ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, भावनाओं से बना है। परी माँ, क्या मुझे भी थोड़ी सी जगह मिलेगी इस कटहल घर में? मैं अकेला हूँ। मिट्ठू, कोई माँ सिर्फ अपने बच्चों का घर नहीं बनाती, वह उस हर दिल के लिए जगह रखती है जो सच्चा हो। इस कटहल घर में हर उस परिंदे की जगह है जो प्रेम, ममता और सच्चाई को अपनाता है। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई, परी माँ। ये अपाहिज पक्षी उड़ नहीं सकते। आज मैं इन सबको एक ही बार में निगल जाऊंगा। सांप धीरे धीरे रानो के बच्चों की तरफ बढ़ा। उसकी परछाई सो रहे बच्चों पर पड़ी। रानो की नींद अचानक खुल गई। सामने मौत देखकर उसका खून सूख गया। नहीं, खबरदार, मेरे बच्चों से दूर रहो दुष्ट नाग। हिस, तू मुझे रोकेगी? तू तो खुद नहीं चल सकती, अपने बच्चों को क्या बचाएगी? सांप ने गुड़िया पर झपट्टा मारा। रानो के पास पंख नहीं थे, लेकिन एक माँ की ताकत थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप की आंखों पर अपनी चोंच से हमला कर दिया। भाग जा यहाँ से, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे अपने बच्चों को छूने नहीं दूंगी। हे आकाश के मालिक, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, क्या इनका दोष सिर्फ यही है कि इनकी माँ गरीब है? मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत से अमीर परिंदे हैं, पर क्या गरीब को जीने का हक नहीं?
रानो की करुण पुकार सुनकर आकाश से एक चमकती रोशनी नीचे उतरती है। एक सुंदर परी प्रकट होती है। रानो, तुम्हारे शब्दों ने मेरा दिल छू लिया। आप कौन हैं? मैं एक लाल परी हूँ। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा धैर्य देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी। माँ हूँ परी, मेरी कोई तमन्ना नहीं, बस इन बच्चों को सिर ढकने की जगह मिल जाए तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। रानो, माँ का प्यार दुनिया की सबसे पवित्र शक्ति है और उस शक्ति को मैं खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल जादुई कटहल का पेड़ उग आता है, जिसमें सुंदर घोंसले बने थे, फल लगे थे। ये क्या है? ये तुम्हारा नया घर है, जादुई कटहल घर। ये न कभी गिरेगा, न इसमें भूख होगी न डर। यहाँ तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा और प्यार मिलेगा। रानो अपने बच्चों के साथ जादुई घर में जाती है। दीवारों से खुशबू आती है, दानों से भरे घोंसले और खिलखिलाते फूल। माँ, ये घर कितना सुंदर है। माँ, अब तो हमें डर भी नहीं लगता। हाँ मेरे बच्चों, ये घर किसी भी सोने की महल से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये मेहनत, माँ की दुआ और एक परी की करुणा से बना है। परी दूर से मुस्कुराते हुए चली जाती है। मैंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन विश्वास नहीं खोया, और आज मुझे मिल गया सब कुछ। एक घर, बच्चों की मुस्कान और दिल का सुकून। वहीं कटहल घर की खुशबू और चमक से जंगल में हलचल होती है। पास की झाड़ी में रहने वाला मिट्ठू तोता उड़कर आता है। अरे ये क्या चमक रहा है? कटहल का पेड़, इतनी खुशबू, ये तो कभी नहीं था यहाँ। वो उड़कर पेड़ के पास आता है और रानो को देखता है। रानो बहन, ये सब। रानो और उसके बच्चे जमीन पर बने घर में सो रहे थे। तभी सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज आई। सर सर। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। वो जंगल का खूंखार काला नाग था। हिस, आज तो दावत होगी। ये अपाहिज पक्षी उड़ नहीं सकते। आज मैं इन सबको एक ही बार में निगल जाऊंगा। सांप धीरे धीरे रानो के बच्चों की तरफ बढ़ा। उसकी परछाई सो रहे बच्चों पर पड़ी। रानो की नींद अचानक खुल गई। सामने मौत देखकर उसका खून सूख गया। नहीं, खबरदार, मेरे बच्चों से दूर रहो दुष्ट नाग। हिस, तू मुझे रोकेगी? तू तो खुद नहीं चल सकती। अपने बच्चों को क्या बचाएगी? सांप ने गुड़िया पर झपट्टा मारा। रानो के पास पंख नहीं थे, लेकिन एक माँ की ताकत थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप की आंखों पर अपनी चोंच से हमला कर दिया। भाग जा यहाँ से, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे अपने बच्चों को छूने नहीं दूंगी। रानो ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और सांप के फन पर दे मारा। ठक! सांप को उम्मीद नहीं थी कि एक घायल चिड़िया इतना लड़ेगी। वो दर्द से बिलबिला उठा। माँ, बचाओ, माँ! मैं बस देख रहा था कि आलू तैयार हुए या नहीं, कच्चे हैं या पक्के। झूठ! मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। रानो चिड़िया ने कौवे को एक लकड़ी की डंडी से बहुत मार मारी। माफ करो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगले दिन रानो चिड़िया ने अकेले काम करना शुरू किया। पानी दिया, पौधों की देखभाल की और रोज मेहनत की। मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब मैं अपनी मेहनत का फल खुद उठाऊंगी। कुछ दिनों बाद आलू की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। आखिरकार मेहनत रंग लाई। यह आलू मेरे अपने हाथों से उगा। ये मेरे विश्वास और मेहनत की जीत है। कौवा चिड़िया को देखता रहा, शर्मिंदा और पछतावे में। अब मुझे समझ आया, मेहनत का मजा ही असली है। धोखा देने से कभी फल नहीं मिलता। सारे जंगल ने रानो चिड़िया की ईमानदारी और मेहनत को देखा। दूसरे पक्षियों ने भी समझा कि मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में सच्चा फल मिलता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता।